आप में भी है चमत्कारिक शक्तियां जिन्हें आप जागृत करके बन सकते हैं सुपर ह्यूमन। जर्मनी की ठंड में ट्रेन के अंदर एक 16 साल का एक छोटा सा लड़का सीट के नीचे छिपा था। शायद उसके पास टिकट नहीं थी। टीसी उसके पास आया और टिकट मांगी तो उस लड़के ने तुरंत पास पड़े एक कागज के टुकड़े को टीसी को दे दिया। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन कहानी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। दरअसल टीसी ने कहा कि जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम सीट के नीचे क्यों छुपे हो। वो कागज का टुकड़ा जिसे उस लड़के ने संकल्प करके उठाया था वह असली का टिकट बन गया। ये थे 20वीं सदी के वोल्फ मेसिंग। कहा जाता है कि वे भविष्य देख सकते थे, वे भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकते थे। ये शक्ति संकल्प की शक्ति थी। इंसानी दिमाग या मन में संकल्प की शक्ति ऐसे ही सभी में होती है। कुछ शक्तियां जिन्हें बस जरूरत है तो जगाने की। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज जो चमत्कार करते हैं, वैसे आप भी चमत्कार करके एक सुपर हीरो बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें जगाकर वो सब संभव हो सकता है जिसे आप नामुमकिन समझते हैं। आपका दिमाग और आपका मन यूनिवर्स का एक मॉडल है। जटिल यूनिवर्स की तरह इंसानी दिमाग भी जटिल है और इसी में छिपी है वो तमाम शक्तियां। हमारा दिमाग इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है कि दुनिया की कोई भी कंप्यूटर इसकी बराबरी नहीं कर सकती। आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन इन 5 सेंसेस के अलावा और भी कई सेंसेस होती हैं, जैसे 6 सेंस। कहा जाता है कि हमारे 6 सेंस के भीतर अनगिनत अद्भुत और अलौकिक शक्तियां विद्यमान हैं। यदि उन शक्तियों को जागृत कर लिया जाए तो कई चमत्कारिक सिद्धियां हासिल की जा सकती हैं, जैसे किसी के दिमाग को पढ़ लेना, किसी को सम्मोहित कर लेना या भूत या भविष्य में घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट देख लेना। कितना शक्तिशाली है आपका दिमाग। एक आम आदमी के दिमाग का वजन 3 पाउंड यानी 1500 ग्राम होता है। इंसान का दिमाग 75% से ज्यादा पानी, 10% फैट और 8% प्रोटीन से बना होता है। यह शरीर का सबसे ज्यादा चर्बी वाला अंग है। मानव मस्तिष्क कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज प्रतिक्रिया करता है, जिसके कई रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि हमारा दिमाग 432 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, यानी ये बेहद तेजी से रिएक्ट करता है। और कहा भी जाता है कि मन की गति सबसे तेज होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इंसान अभी तक अपने ब्रेन का केवल 20% हिस्सा ही यूज कर पाया है। एक साधारण इंसान तो अपने ब्रेन का केवल 10% हिस्सा ही यूज कर पाता है। एक साधारण और असाधारण इंसान में बस इतना ही फर्क होता है कि साधारण इंसान केवल अपने परिवार की जरूरतों की इच्छा की पूर्ति के लिए अपने ब्रेन को यूज करता है, जिसके लिए 10% ही काफी है। और एक असाधारण इंसान किसी महान उद्देश्य के लिए अपने ब्रेन को यूज करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने ब्रेन पावर को पूरे फोकस के साथ सही और निश्चित दिशा में यूज करता है, इसलिए वह नई नई चीजों की खोज कर पाता है। आखिर विज्ञान की सारी खोज दिमाग के उन अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियों का ही तो परिणाम है। हमारे इतिहास में स्वामी विवेकानंद, रामानुजन, लियोनार्डो दा विंची, निकोला टेस्ला, न्यूटन, एडिसन और स्टीफन हॉकिंग जैसे हजारों महापुरुषों की गाथाएं लिखी हुई हैं, जिन्होंने अपने ब्रेन का 20% से लेकर 50% तक का हिस्सा यूज किया था। इन्होंने अपने दिमाग की शक्तियों को पहचाना था और जीवन में महान उद्देश्यों की पूर्ति किया था। ऊर्जा का रहस्य और शक्तियों के चक्र। मनुष्य में कई तरह की ऊर्जा एवं शक्तियां छिपी होती हैं, जिसे जगाकर वह असंभव को संभव कर सकता है। अगर आप संकल्प शक्ति, ज्ञान शक्ति, ध्यान शक्ति, मातृका शक्ति और पराशक्ति प्राप्त कर लें तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा एनलाइटेड व्यक्तियों में शामिल हो जाएंगे। अब तक हमने सिर्फ इंसानी दिमाग की शक्तियों के बारे में जाना कि आखिर ये दिमाग क्या क्या कर सकता है, लेकिन इसकी शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें अपने शरीर के चक्रों के बारे में जानना होगा। शरीर में मूल रूप से 7 चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। ये 7 चक्र शरीर के इंद्रियों में होते हैं। पहला
मूलाधार चक्र, जो व्यक्ति भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने सही तरीके से मूलाधार में जागरूकता पैदा कर ली है तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। स्वादिष्ठान चक्र, अगर आपकी ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र में सक्रिय है तो आपके जीवन में अमोद प्रमोद की प्रधानता हो। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने में सक्षम हो। आप जीवन में हर चीज का लुत्फ उठा पाएंगे। मणिपुर चक्र, अगर आपकी ऊर्जा मणिपुर चक्र में सक्रिय है तो आप कर्म योगी होंगे। आप दुनिया में हर तरह के काम को करने के लिए तैयार होंगे। आपके अंदर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा होगी। अनाहत चक्र, अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। आपके हृदय में प्रेम और करुणा का विस्तार होगा। विशुद्धि चक्र, इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। आपके वाणी में वो सामर्थ्य होगा जो जन साधारण को अपनी तरफ सम्मोहित कर लेगा और आप अपने सम्मोहन से विशेष कार्य उनसे करा पाएंगे। आज्ञा चक्र, अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पाई है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में ये भले ही आपको वास्तविक ना लगे, लेकिन जो बौद्धिक स्थिति आपको हासिल हुई है वो आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सहस्त्रार चक्र, एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तो वह पागलों की तरह परम आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण के ही आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। कैसे जागृत होंगे ये चक्र? इन सभी चक्रों को जागृत करने के लिए आपको ध्यान करना होगा और अपने अंतरम में उतरना होगा। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में होती है। ध्यान के माध्यम से मूलाधार में स्थित अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार तक लाते हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्र से ऊपर उठाते जाते हैं, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि मेडिटेशन बेहद जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।